हेलो, वेलकम टू आवर चैनल योगा एंड वेलनेस। आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसे अक्सर लोग मूक समस्या कहते हैं। ये समस्या है फैटी लीवर। हम अक्सर अपने शरीर के बाहरी सौंदर्य पर ध्यान देते हैं, लेकिन अपने शरीर के उस मुख्य पावर हाउस को भूल जाते हैं जो हमारे जीवित रहने का आधार है। वह है हमारा लीवर। हमारे शरीर के ऊपरी पेट के दाहिने हिस्से में पसलियों के ठीक नीचे लिवर स्थित होता है। ये मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड है। एक वयस्क व्यक्ति में इसका वजन लगभग 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है। इसकी कार्यप्रणाली किसी जटिल प्रयोगशाला से कम नहीं है। लिवर शरीर की बायोकेमिकल फैक्ट्री है जो 500 से अधिक कार्य करता है, जिसमें प्रमुख है डिटॉक्सिफिकेशन, रक्त से हानिकारक टॉक्सिन को बाहर निकालना, पाचन, पित्त का निर्माण करना जो वसा को पचाने के लिए अनिवार्य है, भंडारण, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करना और विटामिन व खनिजों को स्टोर करना, ब्लड क्लॉटिंग के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाना। लिवर जब बीमार होता है तो बहुत देर तक लक्षण नहीं दिखाता, लेकिन शुरुआती संकेत ये हो सकते हैं: अकारण थकान और कमजोरी, पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में भारीपन या दर्द, त्वचा और आंखों का हल्का पीलापन, जॉन्डिस, बार बार पेट फूलना या अपच होना, पैर या टखनों में सूजन। लिवर केवल फैटी नहीं होता, इसके अलावा भी कई समस्याएं हो सकती हैं। हेपेटाइटिस, वायरस के कारण होने वाली लिवर की सूजन, फाइब्रोसिस, लिवर में घाव होना, सिरोसिस, लिवर की कोशिकाओं का स्थायी रूप से खराब हो जाना, लिवर कैंसर, कोशिकाओं का अनियंत्रित विकास। फैटी लिवर क्या है? जब लिवर की कोशिकाओं में सामान्य से अधिक फैट जमा होने लगता है तो इसे फैटी लिवर कहते हैं। स्वस्थ लीवर में थोड़ा वसा होना स्वाभाविक है, लेकिन जब ये लीवर के वजन का 5% से अधिक हो जाए तो इसे रोग माना जाता है। फैटी लीवर के प्रकार: नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, ये बिना शराब पिए होता है। इसका कारण गलत खानपान और मोटापा है। अल्कोहलिक फैटी लीवर, ये अत्यधिक शराब के सेवन से होता है, जिससे लिवर में सूजन और क्षति होती है। फैटी लीवर के कारण: गलत आहार, बहुत अधिक चीनी, रिफाइंड तेल, मैदा और जंक फूड का सेवन, मोटापा, विशेषकर पेट की चर्बी, शारीरिक निष्क्रियता, व्यायाम का अभाव, मेटाबॉलिक स्थितियां, टाइप 2 डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल। अब हम फैटी लीवर के प्रमुख योगाभ्यास करेंगे। वज्रासन, घुटनों के बल बैठें, अपने पैरों के पंजों को पीछे की ओर फैलाएं, अपने कूल्हों हिप्स को अपनी एड़ियों पर टिकाएं। ये सुनिश्चित करें कि आपके अंगूठे एक दूसरे को छू रहे हों और एड़ियां बाहर की तरफ हों। रीढ़ की हड्डी, गर्दन और सिर एक सीध में रखें। अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखें। आंखें धीरे से बंद करें। कंधों को रिलैक्स करें। अपने चेहरे पर कोई तनाव न रखें। पूरा ध्यान अपनी रीढ़ की हड्डी पर केंद्रित करें। महसूस करें कि गुरुत्वाकर्षण आपके शरीर को ज़मीन से जोड़ रहा है और आपकी रीढ़ ऊपर की ओर खिंची हुई है। सांस की गति को सामान्य रखें। 15 से 20 सेकंड होल्ड करें। वज्रासन एक अत्यंत सरल लेकिन शक्तिशाली आसन है, जिसे डायमंड पोज या थंडरबोल्ट पोज भी कहा जाता है। ये एकमात्र ऐसा आसन है जिसे भोजन के तुरंत बाद भी किया जा सकता है। धीरे धीरे वापस दंडासन में आ जाएं।
अर्ध मस्तेंद्र आसन। ये अभ्यास आपके शरीर को एक गहरा ट्विस्ट प्रदान करेगा जो अंगों के डिटॉक्सिफिकेशन में सहायक है। अपने दाहिने घुटने को मोड़ें और दाहिने पैर को बाएं घुटने के बाहर की ओर जमीन पर रखें। अब बाएं पैर को मोड़ें और बाईं एड़ी को दाएं कूल्हे के पास रखें। अपनी रीढ़ को सीधा करें और गहरी सांस लें। सांस छोड़ते हुए अपने बाएं हाथ को अपने दाहिने घुटने के बाहर लाएं और दाहिने पैर के पंजे या टखने को पकड़ने का प्रयास करें। अपने दाहिने हाथ को पीछे की ओर ले जाएं और ज़मीन पर टिकाएं। धीरे धीरे अपनी कमर और कंधों को दाईं ओर मोड़ें। अपनी दृष्टि को पीछे के कंधे के ऊपर से रखें। इस स्थिति में अपनी क्षमता अनुसार 15 से 20 सेकंड तक रुकें और सामान्य श्वास लें। सांस भरते हुए लगातार सांस लेते रहें और सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस दंडासन में आ जाएं। अब यही प्रक्रिया दूसरी तरफ करें। अपने बाएं घुटने को मोड़ें और बाएं पैर को दाहिने घुटने के बाहर की ओर ज़मीन पर रखें। दाहिना पैर को मोड़ें और दाहिनी एड़ी की बाहें कूल्हे के पास लाएं। अपनी रीढ़ को सीधा रखें और गहरी सांस लें। सांस छोड़ते हुए दाहिने हाथ को अपने बाएं घुटने के बाहर लाएं और बाएं पैर के पंजे या टखने को पकड़ने का प्रयास करें। अपने बाएं हाथ को पीछे की ओर ले जाएं और ज़मीन पर टिकाएं। धीरे धीरे अपनी कमर और कंधे को बाईं ओर मोड़ें। अपनी दृष्टि को पीछे के कंधे के ऊपर रखें। इस स्थिति में अपनी क्षमता के अनुसार 15 से 20 सेकंड तक रुकें और सामान्य श्वास लें। आपका ध्यान अपने पेट और रीढ़ की हड्डी की कोशिकाओं पर हो रहे खिंचाव पर रखें। मन को शांत रखें और महसूस करें कैसे ये आसन आपके शरीर में ऊर्जा का संचार कर रहा है। थोड़ा और होल्ड करें। वापस दंडासन में आ जाएं। वज्रासन में बैठें। मंडूक आसन। अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएं। मुट्ठियों को इस तरह रखें कि अंगूठा अंदर की तरफ हो। अपनी मुट्ठियों को अपनी नाभि के दोनों ओर रखें। गहरी सांस भरें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। झुकते समय अपनी रीढ़ को सीधा रखें और नज़रें सामने की ओर रखें। जहां तक संभव हो आगे झुकें और पेट पर मुट्ठियों का दबाव महसूस करें। इस स्थिति में अपनी क्षमता के अनुसार रुकें। सांस भरते हुए धीरे धीरे होल्ड करें 10 से 15 सेकंड। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस सामान्य स्थिति में आ जाएं। अब इसी क्रिया को हम दोबारा करेंगे। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर अंगूठे अंदर की तरफ। मुट्ठी नाभि के दाएं बाएं रखें दोनों मुट्ठियां। गहरी सांस भरें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे झुकें और सामने की ओर देखें। पेट पर मुट्ठियों का दबाव महसूस करें और इसी स्थिति में थोड़ा होल्ड करने का प्रयास करें। धीरे धीरे वापस गहरी लंबी सांस लें
और शरीर को आराम दें। अपनी सांसें नॉर्मल कर लें। वज्रासन की स्थिति में ही रहें। सांसें नॉर्मल करें। अब करेंगे शशांक आसन, जिसे रैबिट पोज भी कहा जाता है। हथेलियों को अपने घुटनों पर रखें। अपनी रीढ़, गर्दन और सिर को बिल्कुल सीधा रखें। आंखें बंद करें और गहरी सांसें लें। गहरी सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर उठाएं, भुजाएं कानों के पास रखें। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपनी कमर से आगे की ओर झुकें। अपने हाथों और माथे को ज़मीन पर टिकाएं। यदि संभव हो तो अपनी हथेलियों को ज़मीन पर सपाट रखें और कोहनियों को हल्का सा मोड़ें। ध्यान रखें कि आपके नितंब और एड़ियों से ऊपर न उठें। यदि नितंब उठ रहे हैं तो केवल उतना ही झुकें जितना आपके शरीर के लिए आरामदायक हो। 15 से 20 सेकंड होल्ड करें। महसूस करें कि कैसे आपकी रीढ़ की हड्डी के वर्टिब्रा के बीच तनाव कम हो रहा है। सांसें नॉर्मल रखें। अपनी सांसों को अपने पीठ के निचले हिस्से और गर्दन की ओर महसूस करें। अपना पूरा ध्यान अपने माथे और आज्ञा चक्र दोनों भौहों के बीच पे केंद्रित करें। यह मानसिक तनाव को दूर करने में सहायक है। धीरे धीरे वापस 1-2 गहरी लंबी सांस। गहरी लंबी सांस लेते रहें। अब यही क्रिया दोबारा करें। दोनों हाथ ऊपर की तरफ, कानों के दाएं बाएं। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपनी कमर से आगे की ओर झुकें। अपने हाथों और माथे को ज़मीन पर लगाएं। यदि संभव हो तो अपनी हथेलियों को ज़मीन पर सपाट रखें। होल्ड करें 15 से 20 सेकंड। सांसों को सामान्य रखें। अपना पूरा ध्यान अपने माथे और आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। ये मानसिक शांति को प्रदान करने में सहायक है और तनाव को दूर करेगा। धीरे धीरे वापस। अब पीठ के बल सीधा लेट जाएं। अब हम करेंगे पवन मुक्त आसन। अपने पैरों को एक साथ मिलाएं। अपने हाथों को शरीर के बगल में रखें और गहरी सांसें लें। सांस भरते हुए अपने लेफ्ट घुटने को मोड़ें और अपनी छाती की ओर लाएं। अपने हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर अपने लेफ्ट घुटने को पकड़ें और उसे अपनी छाती की ओर दबाएं। सांस छोड़ते हुए अपने सिर और छाती को थोड़ा ऊपर उठाएं और अपनी चिन को अपनी लेफ्ट घुटने से छूने का प्रयास करें। इस स्थिति में अपनी क्षमता के अनुसार 10 से 15 सेकंड तक रुकें और सामान्य श्वास लें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। अब सांस भरते हुए अपने राइट पैर के घुटने को मोड़ें और अपनी छाती की ओर लाएं। अपने हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर अपने राइट घुटने को पकड़ें और उसे अपनी छाती की ओर दबाएं। सांस छोड़ते हुए अपने सिर और छाती को थोड़ा ऊपर उठाएं और अपनी ठुड्डी चिन को अपने राइट घुटने से छूने का प्रयास करें। इस स्थिति में अपनी क्षमता के अनुसार 10 से 15 सेकंड तक रुकें और सामान्य श्वास लें।
सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस 2-3 गहरी लंबी सांस लें और शरीर को आराम दें। सांस भरते हुए अपने दोनों पैर को घुटने से मोड़ें और उसे अपनी छाती की ओर लाएं। अपने हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर अपने दोनों घुटनों को पकड़ें और उसे अपनी छाती की ओर दबाएं। सांस छोड़ते हुए अपने सिर और छाती को थोड़ा ऊपर उठाएं और अपनी ठुड्डी चिन को अपने दोनों घुटने से छूने का प्रयास करें। इस स्थिति में अपनी क्षमता के अनुसार 10 से 15 सेकंड तक रुकें और सामान्य श्वास लें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस 2-3 गहरी लंबी सांस लें और अपने शरीर को रेस्ट पर छोड़ें और अगले आसन के लिए तैयारी करें। उत्तान पादासन। पीठ के बल ही सीधा लेटे रहें। अपने हाथों को शरीर के बगल में हथेलियों को नीचे की ओर करके रखें। अपनी आंखों को बंद करें, कुछ गहरी सांस लें और पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। सांस भरते हुए धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को एक साथ जमीन से ऊपर उठाएं। पैर को 30 डिग्री एंगल पर रोकें 10 सेकंड। – 45 डिग्री 10 सेकंड। अपनी कमर को जमीन से सटाकर रखें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को वापस जमीन पर ले आएं। 2-3 गहरी लंबी सांस। अब यही क्रिया हम दोबारा करेंगे। सांस भरते हुए अपने दोनों पैरों को एक साथ जमीन से ऊपर उठाएं 30 डिग्री। – 45 डिग्री। सामान्य और धीमी सांसें लेते रहें। अपना पूरा ध्यान अपनी नाभि और पेट की मांसपेशियों पर केंद्रित करें। धीरे धीरे वापस गहरी लंबी सांस लें और अपने शरीर को थोड़ा रेस्ट दें। अगला आसन की तैयारी करें। नौका आसन। पीठ के बल ही सीधा लेटे रहें। अपने पैरों को एक साथ रखें और हाथों को शरीर के बगल में रखें। गहरी सांस लें और अपने शरीर को पूरा रिलैक्स करें। सांस भरते हुए रिलैक्स करें। अब सांस भरते हुए धीरे धीरे अपने सिर, कंधे, हाथों और पैरों को ज़मीन से ऊपर उठाएं। अपने शरीर का आकार एक वी या नाव की तरह बनाएं। आपके हाथ पैरों की दिशा में सीधे होने चाहिए। आपका सारा वजन अपने कूल्हों पर होना चाहिए। ध्यान रखें कि आपकी कमर सीधी रहे। अपनी क्षमता के अनुसार इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक रुकें। सांस लेना जारी रखें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आ जाएं। अपना पूरा ध्यान अपने पेट के खिंचाव और अपनी श्वास के लय पर केंद्रित करें। यदि शरीर कांपने लगे तो अपनी मांसपेशियों को रिलैक्स करने की कोशिश करें और धीरे धीरे वापस आ जाएं। 2-3 गहरी लंबी सांस लें और शरीर को रेस्ट दें और यही क्रिया एक बार दोबारा दोहराएं। गहरी लंबी सांस लें, अपने शरीर को रिलैक्स करें। सांस भरते हुए धीरे धीरे अपने सिर, कंधे, हाथों और पैरों को जमीन से ऊपर उठाएं। शरीर का आकार वी शेप नाव की तरह बनाएं। धीरे धीरे वापस रिलैक्स करें। 2-3 गहरी लंबी सांस। सेतुबंद आसन, ब्रिज पोज।
पीठ के बल ही लेटे रहें। अपने घुटनों को मोड़ें और पैरों को ज़मीन पर कूलों हिप्स की चौड़ाई के बराबर रखें। एड़ियों को अपने नितंबों के करीब लाएं। अपनी भुजाओं को शरीर के बगल में रखें। हथेलियां नीचे की ओर हों। गहरी सांस भरते हुए अपने नितंबों और कमर को धीरे धीरे ज़मीन से ऊपर उठाएं। अपनी छाती को ठुड्डी चिन्ह की ओर लगाने का प्रयास करें। सुनिश्चित करें कि आपके कंधे ज़मीन पर मजबूती से टिके रहें। आप अपने हाथों को पीठ के नीचे ले जाकर उंगलियों को आपस में इंटरलॉक कर सकते हैं और बाजुओं को ज़मीन पर दबा सकते हैं, जिससे आपको और अधिक ऊपर उठ पाएंगे। अपने वज़न को अपने पैरों और कंधों पर समान रूप से वितरित करें। इस स्थिति में 15 से 20 सेकंड तक रुकें और सामान्य श्वास लेते रहें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे आएं और विश्राम करें। पेट के बल आ जाएं। अब करेंगे धनुरासन, बो पोज। अपने हाथों को शरीर के बगल में रखें और पैरों को थोड़ा अलग रखें। गहरी सांसें लें और अपने शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दें। अपने घुटनों को मोड़ें और अपने हाथों को अपने टखनों एंकल्स को मजबूती से पकड़ें। सांस भरते हुए अपनी छाती और जांघों को धीरे धीरे ज़मीन से ऊपर उठाएं। आपका शरीर एक धनुष के आकार में होना चाहिए। अपनी दृष्टि को सामने की ओर रखें और सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। इस स्थिति में अपनी क्षमता के अनुसार 15 से 20 सेकंड रुकें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस ज़मीन पर आ जाएं। 2-3 गहरी लंबी सांस लेकर सांसों को नॉर्मल कर लें। अब यही क्रिया हम दूसरी बार करेंगे। घुटनों को मोड़ें और अपने हाथों से अपने टखनों को पकड़ें। छाती और जांघों को धीरे धीरे ज़मीन से ऊपर उठाएं। दृष्टि सामने की ओर रखें और 15 से 20 सेकंड होल्ड करें। आपका पूरा ध्यान अपने पेट के खिंचाव और रीढ़ की हड्डी पर केंद्रित रहे। महसूस करें कि कैसे यह आसन आपके श्वसन तंत्र और पाचन अंगों को सक्रिय कर रहा है। धीरे धीरे वापस। अब उठ के बैठें। अब हम करेंगे पर्वतासन, पद्मासन। पालथी मारकर बैठें या सुखासन में बैठ जाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी, गर्दन और सिर को बिल्कुल सीधा रखें। अपने हाथों को घुटनों पर रखें और गहरी सांस लेते हुए शरीर को शांत करें। सांस भरते हुए धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को बगल से ऊपर की ओर उठाएं। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में जोड़ें, नमस्ते मुद्रा, या उंगलियों को आपस में फंसा भी सकते हैं और हथेलियों को ऊपर की ओर तानें। अपनी भुजाओं को कानों के पास सटाकर रखें और पूरी रीढ़ की हड्डी को ऊपर की ओर खींचें, जैसे कि आप एक पर्वत की चोटी की तरह उठ रहे हों। अपनी दृष्टि को सामने की ओर स्थिर बिंदु पर रखें। इस स्थिति में 15 से 20 सेकंड तक रुकें और सामान्य सांस लेते रहें।
धीरे धीरे वापस 2-3 गहरी लंबी सांस और सांसों को नॉर्मल कर लें। अब यही क्रिया एक बार और दोहराएं। अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाएं। हथेलियां जोड़ें नमस्ते मुद्रा में। कानों से सटाकर रखें और हाथ ऊपर की तरफ खींचें। सामान्य सांस लेते रहें। अपनी दृष्टि सामने की ओर। धीरे धीरे वापस आएं। 2-3 गहरी लंबी सांस। अपनी सांसों को नॉर्मल कर लें। अब हम करेंगे कैट काउ पोज। टेबल टॉप स्थिति में आ जाएं। अपने घुटनों को कूल्हों के नीचे और हथेलियों को कंधों के नीचे रखें। सुनिश्चित करें कि आपकी पीठ एक मेज की तरह सीधी हो और गर्दन स्थिर रहे। गहरी सांस लें और अपने शरीर को पूरी तरह स्थिर और रिलैक्स करें। अब करेंगे काउ पोज। सांस भरते हुए अपने नाभि को धीरे से फर्श की ओर नीचे लाएं। अपनी छाती को ऊपर की ओर उठाएं और अपनी दृष्टि को ऊपर की ओर ले जाएं। इस दौरान पीठ में एक हल्का सा मोड़ आर्च महसूस करें। कैट पोज। सांस छोड़ते हुए अपनी पीठ को ऊपर की ओर गोलाई में खींचें, ऊंट की पीठ की तरह। अपनी चिन को अपनी छाती से लगाएं और नाभि को रीढ़ की हड्डी की ओर खींचें। इस प्रक्रिया को अपनी श्वास की लय के साथ तालमेल बिठाते हुए धीरे धीरे 1 मिनट तक दोहराएं। ये गति बहुत धीमी और नियंत्रित होनी चाहिए। आपका पूरा ध्यान रीढ़ की हड्डी के प्रत्येक वर्टिब्रे के हिलने डुलने पर केंद्रित रहे। धीरे धीरे रिपीट करें। धीरे धीरे वापस। अब हम करेंगे कपालभाति। सुखासन या पद्मासन में आराम से बैठें। अपनी रीढ़ की हड्डी, गर्दन और सिर को बिल्कुल सीधा रखें। अपने दोनों हाथों को घुटनों पर ज्ञान मुद्रा, तर्जनी और अंगूठे के सिरे मिलाकर ज्ञान मुद्रा में आए। अपने दोनों हाथों को घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में लाएं। अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। अब अपनी नासिका से झटके के साथ सांस को बाहर छोड़ें। सांस छोड़ते समय आपके पेट अंदर की ओर रीढ़ की हड्डी की तरफ पिचकेगा। श्वास को अंदर लेने का प्रयास ना करें। ये क्रिया नेचुरली होनी चाहिए जब आप पेट को ढीला छोड़ते हैं। शुरुआत में से धीरे धीरे प्रति सेकंड 1 बार करें। 2-3 मिनट के अभ्यास के दौरान आप बीच बीच में रुककर सामान्य सांस ले सकते हैं ताकि थकान ना हो। सावधानियाँ। उच्च रक्तचाप और हृदय रोग। यदि आपको उच्च रक्तचाप, हृदय संबंधी गंभीर समस्या या हर्निया की शिकायत है तो इसे बहुत सावधानी से करें या विशेषज्ञ की देखरेख में करें।
यदि हाल ही में पेट की कोई सर्जरी हुई है तो इस प्राणायाम से बचें। लाभ: ये पाचन अंगों को उत्तेजित करता है और मेटाबॉलिज्म में सुधार करता है। वजन घटाने में सहायक है। नियमित अभ्यास से पेट की चर्बी कम करने में मदद मिलती है। धीरे धीरे ये आसन करते रहें अपनी क्षमता अनुसार। अधिक पेट में खिंचाव महसूस हो तो बीच में ब्रेक लेके फिर दोबारा शुरू कर दें। धीरे धीरे वापस। अब शवासन में लेट जाएं। दोनों हाथ पैरों को ढीला छोड़ दें और बॉडी को रिलैक्स करें। लिवर डिटॉक्स डाइट: लिवर को ठीक करने के लिए अपनी थाली बदलें। शामिल करें करेले का जूस, लौकी का सूप, हरी पत्तेदार सब्जियां, पपीता, हल्दी, अदरक, लहसुन और मेथी दाने का पानी। बंद करें शुगर, मैदा, पैकेट बंद प्रोसेस फूड, कोल्ड ड्रिंक और रिफाइंड तेल से पूरी तरह दूरी रखें। रात का भोजन सूर्यास्त के आसपास करें। दिन भर में कम से कम 3-4 लीटर पानी पिएं। लिवर शरीर का एकमात्र अंग है जो अपने आप को रीजनरेट कर सकता है। यदि आप आज से ही अपने खान पान में अनुशासन लाते हैं और नियमित योग करते हैं तो आप अपने लिवर को पुनः स्वस्थ बना सकते हैं। स्वास्थ्य केवल दवाइयों में नहीं बल्कि हमारे जीवन शैली में है। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें और योगा अपनाएं। इस तरह के स्वास्थ्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।